ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, ससुरा चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जा रहे हैं, अरे बकलोलवा कहीं का, और इस धमकी से ही तुम लोग का पैंट गीला हो जाएगा। हमारा 1000 रुपया दो, हमारा 1000 रुपया दो। नरेंद्र मोदी बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला। ऐसे लोग को ये भरोसा नहीं होता कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं। बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे, ऐसे ऐसे पकड़ के मुड़िया इट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है। हमारे भारत सरकार को हॉस्पिटल से उठाओ, वर्दी पहना के घुसा देना चाहिए चाइना बॉर्डर पे। लो ससुरा धकिया, देखो तू ससुरा कोरोना बाटा हम वो बांट देंगे तेरा। ओवरऑल चाइनीज जो एयरफोर्स है वो संख्या में आगे है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे पास कम ही है लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, सोचो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। गलवान घाटी में आए थे लोग, चाइना वाले लोग कमबैक लेके देखिए उलाट दिया सब इंडियन आर्मी वाला। कुछ ससुरे कमेंट कर रहे हैं कि चाइना का नहीं मरा, अरे बकलोल, अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि उसने सैटेलाइट से देख के बता दिया है कि एम्बुलेंस की आवाजाही ज्यादा थी, वहां पर लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक का अधिकारी मरा है। पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जा रहे हैं, अरे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। और भारत के कहने पर अगर भारत के मामले में टांग लड़ाएगा तो अमेरिका जानता है कि भारत को रोकने का मतलब चाइना को रोकना, और चाइना अगर नहीं रुका तो अमेरिका के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की धमकी देगा, और इस धमकी से ही तुम लोग का पैंट गीला हो जाएगा। तो भारत को तिब्बत के मामले को भी जोर से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया ले लिए हैं और हम चाहते हैं वो 100 रुपया हम हड़प ले, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, जब वो आदमी मिले ना तो हमको कहना चाहिए हमारा 1000 रुपया दो, हमारा 1000 रुपया दो। आदमी कहेगा कैसा 1000, कैसा 1000, पंचायत बैठेगा तो फिर हो गया चलो भाई 1000 का मैटर नहीं है, और पीछे वाला 100 रुपया गायब हो गया। इसीलिए भारत को तुरंत तिब्बत और ताइवान के मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना उसी में उलझ जाए, लद्दाख ही सबका मैटर नहीं मिल जाए। चाइना को खाली छोड़ेंगे तो फिर वो आपको बर्बाद करेंगे। अभी जो भारत के कमाल संभाले ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला। चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको ज्यादा हमारी संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को ये भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए, हाथ से पकड़ के मुड़िया इट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है। हमारे यहाँ इतनी तो होते हैं चाइनीज। भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके साथ। हमारे हिसाब से भारत को भी इजराइल की नीति अपनानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना के 8 जगहों पर हमको टारगेट लेकर रखना चाहिए कि नहीं, कि रातों रात हम हमला कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि उन 8 जगहों पर हमला करने के बाद क्या चाइना खड़ा हो सकता है? चाइना पूरी दुनिया में कोरोना बांट दिया। हमारे ख्याल से जो अन्य बॉर्डर पे है ना, भारत सरकार को हॉस्पिटल से उठा कोरोना मरीज को वर्दी पहना के घुसा देना चाहिए चाइना बॉर्डर पे। लो ससुरा धकिया, देखो तू ससुरा कोरोना बाटा हम वो बांट देंगे तोरा यहाँ पे। चाइना शराफत से सुधरे।